भारत और वियतनाम की रणनीति से क्यों परेशान हो रहा है चाइना और पाकिस्तान भी क्यों भड़क रहा है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष फाम मिन्ह चिन्ह ने गुरुवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक की। साथ ही ये बातचीत दोनों देशों के बीच व्यापक मंगलवार रात 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां यहाँ बातचीत करी, वहीं दूसरी तरफ वियतनामी पीएम ने भी आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में वियतनाम आने का हार्दिक निमंत्रण देता हूं, ताकि उनके स्नेह और आतिथ्य का बदला चुकाया जा सके। वियतनामी समकक्ष ने पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शीर्ष शक्तियों में से एक है। उन्होंने कहा कि अपनी छाप छोड़ते हुए भाजपा और पीएम के नेतृत्व ने भारतीय लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया है। हम उनके प्रधानमंत्री के पूरे बाजार से बहुत प्रभावित हैं, जैसे कि 28 मिलियन गरीब परिवारों के लिए बिजली कवरेज, 5G कनेक्शन, सामाजिक सुरक्षा और लोगों के जीवन स्तर में नाटकीय वृद्धि, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा जिसमें 800 मिलियन लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री चिन्ह ने कहा कि ये भारत सरकार के महान प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वियतनाम और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी एक नए दौर में प्रवेश कर गई है, जिसमें क्षेत्र और दुनिया में दोनों देशों के लोगों के हितों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गहरी, अधिक विश्वास और अधिक प्रभावशीलता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में उनके लगातार तीसरे कार्यकाल में भारतीय लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना जारी रखेगा, भविष्य में और भी अधिक शानदार सफलताएं हासिल करेगा और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए विकसित भारत 2047 को प्राप्त करेगा। वियतनामी पीएम ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए भारत के गठबंधन का हिस्सा बनने में रुचि व्यक्त की और आर्थिक कूटनीतिक संवाद के लिए एक उप विदेश मंत्री स्तर की स्थापना करने पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमने भारत के CDRI का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम आर्थिक कूटनीति संवाद के लिए एक उप विदेश मंत्री स्तर की स्थापना करने में भी सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा, संरचना और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से UNCLOS 1982 के सम्मान के आधार पर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हम दक्षिण चीन सागर को शांति, स्थिरता, मित्रता और सहयोग का जल बनाने के लिए जानकारी साझा करने और साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वियतनामी समकक्ष के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज सुबह वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन्ह के साथ बहुत ही उपयोगी वार्ता हुई। भारत वियतनाम के साथ मजबूत मित्रता को संजोता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, संपर्क और सहयोग को गहरा किया है। सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध भी मजबूत हुए हैं। इन्होंने कहा कि आज की हमारी बातचीत में हमने पिछले कुछ सालों का प्रगति का जायजा भी लिया है। रक्षा, समुद्री व्यापार, हरित अर्थव्यवस्था, MSMI जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की है, जहां हम घनिष्ठ संबंधों की अपार संभावनाएं भी देख रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर जब वियतनाम के पीएम भारत आए थे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सबसे मुलाकात करी। पीएम मोदी से 6 से 7 बार ये गले मिल चुके थे। भारत और वियतनाम के बीच में बहुत ही बढ़िया दोस्ताना रिश्ता है, ये हमने आपको कल भी कहा था। अब यहाँ भारत $300 मिलियन का इन्हें क्रेडिट लाइन दे रहा है, इन्हें पैसे दे रहा है ताकि ये हथियार खरीद सके। हालांकि पहले भारत ने $100 मिलियन दिया था, जिसका इस्तेमाल वियतनाम ने नहीं किया था। इसके अलावे लेफ्टिनेंट जनरल फांग नोक हंग
ये इन्होंने मुलाकात की भारत में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को। तो दोनों देशों के बीच में हर लेवल पर बातचीत हो रही है, हर लेवल पर मुलाकात हो रही है। यहाँ राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी वियतनाम मिले और ये जो मुलाकात है ना, ये मुलाकात में जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, उस बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये मुलाकात क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। और सबसे कमाल की बात ये है कि अगर आपको लगता है कि पीएम, वियतनाम के पीएम का आना एक आम बात है, तो एक आम बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? स्क्रीन पर आप देखिए, इनके द्वारा एक स्पीच ऑर्गेनाइज किया गया था और ये ऑर्गेनाइज किया गया था भारत के द्वारा। और इनके स्पीच को सुनने के लिए यहाँ चाइना के एम्बेसडर भी मौजूद थे और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा लीजिए कि जब वियतनाम पहुँचे थे शी जिनपिंग, तो शी जिनपिंग ने कहा था कि हमें एक परिवार की तरह मिलना चाहिए, एक दूसरे से मुलाकातें करते रहना चाहिए। हालांकि ये कहते हैं परिवार की तरह, लेकिन परिवार की तरह कभी मानते हैं नहीं। और होता ये है कि वियतनाम के क्षेत्र पर ये अपना दावेदारी ठोकते रहते हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि देखो वियतनाम हमारा बढ़िया वाला दोस्त है और हम वियतनाम के साथ मिलकर यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक मैप को। यहाँ पर क्या है कि वियतनाम का स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र है। इस स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र में वियतनाम के भेज दिया है नए युद्धपोत को। यानी कि चाइना अपने हिसाब से हमेशा चलता रहता है, पर यहाँ भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत को इस साझेदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। साउथ चाइना सी के साथ साथ काउंटर करना बहुत ज़रूरी था। वियतनाम के जरिए साउथ चाइना सी में चाइना के आगे भारत का एक बड़ा बढ़त बन रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब पाकिस्तान ने भी भारत की यहाँ पर तारीफ करी है और इनका कहना है कि जिस तरीके से भारत ने $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी वियतनाम इस धन के जरिए भारत से हथियार खरीद सकता है, तो संभव है कि ब्रह्मोस मिसाइल वो खरीदे। हालांकि भारत और वियतनाम के करीब होने से चीन परेशान होने वाला है। आपको बता दूं, यहाँ फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री के सामने पीएम मोदी ने भी सीधे सीधे चीन पर निशाना साध लिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत विकासवाद का पक्षधर है, विस्तारवाद का पक्षधर नहीं है। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने कहा कि चीन के करीब के देशों को भारत लड़ने के लिहाज से तैयार कर रहा है। चीमा ने कहा कि भारत के पास फायदा यह है कि वो गुट निरपेक्ष रहा है। ये छोटे देशों को ताकत देता है कि वो किसी वैश्विक ताकत के दबाव में आए बिना अपनी मर्जी से काम कर सके। उन्होंने भारत की ओर से वियतनाम को लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फायदा गिनाया। चीमा ने कहा कि लाइन ऑफ क्रेडिट से भारत को बड़े फायदे हैं। एक तो भारत को सपोर्ट मिलेगा, दूसरी इनकी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बढ़ेगी, तीसरी पश्चिमी देशों की तुलना में भारत सस्ता हथियार मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि भारत चीन के सभी करीबियों को मजबूत कर अपना दोस्त बना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।